ये दिल्ली भी ना, जितनी रफ्तार से ये शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी है ज़िंदगी यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतज़ार है किसी के आने का। इन सब के बीच मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं, बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझे रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूँ। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ जाती जब मुझे ख्याल आया अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे घर से बाहर भी ना निकलने देंगे। उन्होंने गांव ज़रूर छोड़ा था, लेकिन वहाँ के विचार नहीं। लेकिन मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, ये उलझन दिमाग में लिए अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे में गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी, बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आज मेरे कोई नाचने का मजाक उड़ाता तो मुझे कोई परवाह भी नहीं थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज़ बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराईं और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा, खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वह सीधे दिल से आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से मैं अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आँखों से मैंने इशारे करते हुए देखा, आँखों से बात करते हुए देखा। मैं उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतज़ार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारे में होने लगी थीं। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट ज़रूर दे जाते थे। अब समय के साथ साथ मैं धीरे धीरे उसके इशारे भी समझने लगी थी। वह रोज़ कुछ ना कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वह मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। उस दिन मैं बहुत हंसी थी। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगता था कि जैसे मेरे बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। अब ज़िंदगी ने एक तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी। यह दिन इतना तेज़ी से बीत रहे थे कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज़ स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, ना मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उससे साथ उस सफ़र पर चली जाऊं जहां वह जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल के दिन की वैलेंटाइंस डे जो है,
अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी ना उसे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती हुई सुइयों ने अपनी ओर खींचा, जो वैलेंटाइन डे शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी, इशारा कर रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वह पूरी रात में नहीं सोई। उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास में पड़ी बेंच पर इंतज़ार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूँ, लेकिन मरता क्या ना करता। उससे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहाँ बेंच पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी उसके आने का। बस इतनी सी है ये कहानी उसके इंतज़ार में।